हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, अगर बात की जाए जो है एनालिडा ग्रुप की, तो एनालिडा ग्रुप के अंदर जो है क्या आता है, तो एनालिडा ग्रुप के अंदर जो है बच्चों जोंक और केचुआ आता है। कौन आता है? जोंक और केचुआ। आपको याद कर लेना, अगर पूछा जाए पेपर में कि एनालिडा ग्रुप में कौन से जीव आते हैं, तो जोंक एंड केचुआ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑर्थोपोडा ग्रुप। तो देखिए जो बच्चों ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंदर जो है जो जीव आते हैं उसमें है तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। ऑर्थोपोडा में कौन है? तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। इसके अलावा अगर बात की जाए जो है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो देखिए जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख से या माउथ से जो है स्टार्ट होती है। और मुंह में अगर दूध के दांतों की संख्या पूछी जाए तो वो होते हैं बच्चों 20। आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमारी जो सिरा होती है जिसको हम वेन्स बोलते हैं, तो सिराओं के अंदर किस प्रकार का रक्त होता है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड होता है। और इम्प्योर ब्लड कौन सा होता है? जिसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। इसके अलावा अगर बात की जाए धमनी की, तो देखिए जो हमारी धमनी होती है या आर्टरी होती है, इसके अंदर शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। और शुद्ध रक्त कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो हमारी जो आर्टरी होती है वो उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, और जो सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी है, तो उसका नाम है बच्चों आरोटा। और सबसे बड़ी सिरा का क्या नाम है? तो वो है वेना कावा। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है पढ़ेंगे, और बीच में आपको एक टॉपिक भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल। तो आप पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर बात की जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो देखिए जल में जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो सिर्फ 2 हैं बच्चों, विटामिन बी और विटामिन सी। इसी प्रकार अगर हम बच्चों बात की जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन जो वसा में घुलनशील है, तो वो है बच्चों ADE के। इसको आप अगर इधर से पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा बच्चों कीड़ा। कीड़ा करके आपको ट्रिक से याद कर लेना है। तो ये कैसे विटामिन है? वसा में घुलनशील। देखिए, अगर बात की जाए मूत्र या यूरिन के पीएच की, तो इसका पीएच मान होता है बच्चों 6। और जब भी कभी पीएच मान बच्चों 7 से कम होता है तो वो जो विलियन होता है वो एसिडिक होता है। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए ब्लड के पीएच मान की, तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.4। और ब्लड में प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी होती है? 55%। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि शरीर के भार का लगभग 7% ब्लड होता है शरीर में। और औसत मात्रा की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है मानव शरीर के अंदर। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड की, तो देखिए जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यह होती है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर को जो है सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो ये बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मास्टर ग्रंथि की, तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करती है? तो वो है बच्चों अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए इंसुलिन जो है लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। इंसुलिन का क्या काम होता है? तो ये मधुमेह या डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बात की जाए इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और बेस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। और अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन के केंद्र में किसका परमाणु होता है, तो आपको ये भी याद रखना है जिंक का परमाणु होता है। हमारे चैनल पे आपको बच्चों जो है साइंस की जो है कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी, तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा देखिए बच्चों, अगर बात की जाए कि बताइए मानव शरीर में कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, तो वो होती है बच्चों 33। कितनी होती है? 33 होती है। इसके अलावा देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और नवजात शिशु के अंदर बच्चों हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो वो लगभग 300 होती हैं। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह, तो ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? इसके अलावा देखिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि बताइए विटामिन B12 में जो है क्या पाया जाता है। तो देखिए विटामिन जो B12 है इसके अंदर कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, तो आपको याद रख लेना है। अगर देखिए पूछा जाए कि बताइए रक्तदाब ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है, तो आपको याद रखना है स्फिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है। और जो हृदय की गति होती है बच्चों उसको हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं। रक्तदाब हमारा होता कितना है? तो वो 80/120 होता है। जो 80 होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो 120 होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। इसी प्रकार मानव हृदय की गति होती है बच्चों 72 बार प्रति मिनट, जिसको हम स्टेथोस्कोप से नाप सकते हैं।
इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए ज़ेरोफाइट क्या होते हैं, तो देखिए ज़ेरोफाइट होता है मरुस्थलीय पौधे, जो मरुस्थल के अंदर पौधे उगते हैं उनको ज़ेरोफाइट बोलते हैं। और आपसे पूछा जाए किसी पौधे की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो उसके ऊपर जो वलय होते हैं या रिंग होते हैं उनकी संख्या को गिनकर। देखिए अगर बात की जाए अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने अपना जो अनुवांशिकता का प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। इसके अलावा बात की जाए सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आपको याद रखना है बच्चों सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया का। इसके अलावा सबसे छोटे पुष्प की बात की जाए तो वो होता है वुल्फिया। और बात करें अगर सबसे लंबे वृक्ष की, तो वो होता है बच्चों सिकोया। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेशिया। सबसे छोटा फूल कौन है, वुल्फिया। और सबसे लंबा जो वृक्ष है वो है सिकोया। इसके अलावा ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आरबीसी का जीवन काल। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा के अंदर, आपको याद रखना है। और आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, तो वो होता है बच्चों हीमोसाइटोमीटर। मलेरिया के उपचार की दवा किससे बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है सिनकोना के वृक्ष से। इसी प्रकार टाइफाइड जो है, जो बीमारी है, वो शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालती है, तो आंत पर वो प्रभाव डालती है, इंटेस्टाइन पर। और आपको पता होगा कि जो हमारा भोजन पचता है वो छोटी आंत में जो जाकर पचता है। इसके अलावा पौधों का जो है श्वसन अंग क्या है, तो देखिए पत्तियां हैं। पत्तियां पौधे का श्वसन अंग है। अगर आपसे पूछा जाए पेड़ पौधों का रंग, पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है, तो आपको बताना है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं आपको आज जो है आज की क्लास में एक टॉपिक करा रहा हूँ, यहाँ पे जो है हमारा सेल, जिसको हम कोशिका भी कहते हैं। तो यहाँ से कोशिका से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। आपको एग्जाम से पहले ये पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से कई बार जो है रिवाइज कर लेना। देखिए अगर बात की जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले इसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका खोजी थी, तो उन्होंने खोजी थी मृत कोशिका, जिसको डेड सेल कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने किस में खोजी थी, कार्क में खोजी थी। कॉर्क के अंदर जो है ये खोजा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आपको याद रखना है साइटोलॉजी। कोशिका क्या है, कोशिका से ही हमारा शरीर बना हुआ है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, ठीक है। आगे देखिए अगर बात करें हम जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी बच्चों ल्यूवेनहॉक ने। और उन्होंने जीवित कोशिका को किसमें खोजा था, तो वो खोजा था जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर। और जीवाणु की भी खोज ल्यूवेनहॉक ने ही की है। सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए विश्व में, तो आपको बताना है बच्चों माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है मानव शरीर में, तो वो आपको याद रखना है तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। क्या है बच्चों, न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में अगर ह्यूमन के अंदर बात करें, तो वो होती है बच्चों अंडाणु, ओवियम की। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु की, स्पर्म्स की। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन की फैक्ट्री। डायरेक्ट ये फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं, तो आपको इनको लर्न करना है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए आत्महत्या की थैली कोशिका की किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम। इसकी खोज किसने करी थी लाइसोसोम की, डी डूबे ने। आपको ये भी याद रख लेना है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर, तो वो होता है बच्चों गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में कितनी है, 23 जोड़े या 46 होते हैं। जिनकी खोज किसने करी थी, जोहानसन ने की थी। जिन किसके अंदर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के अंदर। ये अनुवांशिक वाहक हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, तो ये करी थी बच्चों अल्टमैन ने। किसने की थी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका इसके द्वारा श्वसन करता है, रेस्पिरेशन। तो ये हमारी आज की जो है साइंस की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है